देखिए दोस्तों, अब हम झारखंड के हिस्ट्री और कल्चर से परिचय लेना शुरू करेंगे धीरे धीरे। देखिए, क्या है कि झारखंड का जो एरिया रहा है ना, वो बहुत पुराने समय से और बहुत पहले से फेमस रहा है। झारखंड का जो एरिया है उसको महाभारत के लड़ाई के समय उस एरिया को कर्क खंड कहा जाता था। और झारखंड में हमेशा से चूँकि खान और खनिज बहुत रहा है, इसीलिए खान और खनिज के बहुत रहने से ऐसा भी माना जाता है कि मौर्य साम्राज्य के जो रूलर्स थे, जो मौर्य साम्राज्य को इस्टेब्लिश किए थे पहले, वो इस एरिया से लोहा निकाल करके लोहा का औजार और लोहा का हथियार बनाते थे, क्योंकि यहाँ पर लोहे का जो एग्जिस्टेंस है वो बहुत पहले से था। अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि झारखंड का जो इतिहास है और जो संस्कृति है वो पहले से ही, बहुत पहले से ही क्या है कि बहुत एक शानदार तरीके से इसमें कहा गया है कि यहाँ पर लोग रह रहे हैं, खासकर आदिवासी लोग। आदिवासी समाज जो है वो झारखंड के इतिहास और समृद्ध संस्कृति के निर्माण में एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। और इस स्थान की संस्कृति को जानने और समझने के लिए यहाँ पर झारखंड में कैसे शुरू में सभ्यता का या लोगों के रहने का जो स्टार्टिंग हुआ वो किस टाइप से हुआ और क्या क्या नहीं हुआ, ये समझना जरूरी है। और यहाँ पर एक बात और है कि यहाँ आर्कियोलॉजिकल यानी कि पुरातात्विक स्रोतों की बहुत ज़्यादा बहुलता है। और पुरातात्विक स्रोतों की बहुलता के रूप में पूर्व ऐतिहासिक काल से आधुनिक काल तक पाई जाती है। पूर्व ऐतिहासिक काल से मतलब है कि जब मानव समाज में लिखने की प्रथा नहीं थी और मानव समाज जो था वो बिना लिखे ही अपनी चीज़ों को रिकॉर्ड करता था और देखता था। और झारखंड के जो लोग थे वो जीवन में गहरी अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोतों से संबंधित पर्याप्त काफ़ी मात्रा में साहित्यिक स्रोत उपलब्ध होता है। ऐतिहासिक स्रोत, पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत झारखंड के इतिहास और समृद्ध संस्कृति को समझने के लिए उपलब्ध है। झारखंड की आबादी में दुनिया की सभी प्रमुख प्रजातियों को पाया जाता है, जैसे निग्रोइड, मंगोलॉइड, कॉकेशॉइड एंड प्रोटो-ऑस्ट्रेलॉइड। ऑल्दो प्रोटो-ऑस्ट्रेलॉइड आदिवासी में असुरों को नष्ट कर दिया है, लेकिन चूंकि झारखंड जनजातियों और उनकी संस्कृति के उद्भव और विकास के लिए अग्रभूमि बन गया है। पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोतों के साथ साथ पारंपरिक वंशावली, लोक कथाएं जनजातियों का इतिहास क्षेत्र को बेहतर तरीके से जानने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस प्रकार प्राथमिक और माध्यमिक स्रोत
बहुत सारी संख्या में या एक बड़ी संख्या में उपलब्ध है। पुरातात्विक स्रोत का सबसे पहला प्रमाण झारखंड में पैलियोलिथिक पत्थरों के औजारों से पाया जाता है, जो कि लगभग 1 लाख ईसा पूर्व, मतलब ईसा मसीह जो कि क्रिश्चियन लोगों के गॉड हैं, उनके जन्म से 1 लाख साल पहले झारखंड में पैलियोलिथिक पत्थर का औजार पाया जाता है। और पैलियोलिथिक पत्थर के औजार जो हैं वो सरैया, रहम, ध्यांगी और बहुत सारे डिवीजनों से हस्तकुठार से प्राप्त किए जाते हैं। पाषाण युग के उपकरण जो हैं वो झारखंड में जनजातियों के अस्तित्व के पर्याप्त प्रमाण प्रदान करते हैं। 1991 में हजारीबाग के इस्को में की गई खुदाई में एक पत्थर पर पेंटिंग का एक नमूना दिया गया है, जो कि प्राकृतिक रूप से ध्यान खींचने वाला है। और ये जो है ये प्राकृतिक गुफाओं के बारे में जानकारी देता है। इसके अलावा इस क्षेत्र से भूले हुए आंकड़ों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। रामगढ़ जिले के सतह पहाड़ सरैया, रहम, देहांगी और गोला और कुसुमगढ़, बड़का गांव, बसनगर, मांडू, देसार, करसो और पारसडीह से कुल्हाड़ी, खुरचनी और बहुत सारे उपकरण जो हैं वो प्राप्त हुए हैं। हजारीबाग जिले के बारकुणा, रजरप्पा और पलामू में शाहपुर, रंका, काला, बजना, झाबड़, नागगढ़ पहाड़ी, बालगढ़ा आदि से पैलियोलिथिक कुल्हाड़ी, खुरचनी और ब्लेड आदि भी प्राप्त हुए हैं। गढ़वा जिले में भवनाथपुर के पास पूर्व ऐतिहासिक रॉक मूर्ति कला और कई प्राकृतिक गुफाओं के साक्ष्य पाए गए हैं। इन गुफाओं में जानवरों और जीवों की दीवारें पर लेख और चित्र हैं। 8वीं और 12वीं शताब्दी के अवशेष जो हैं वो भी पाए गए हैं। 8वीं और 12वीं शताब्दी के बीच जो मूर्तियां थी उनको विशेष रूप से देखा जाता है, जहाँ जो कि हजारीबाग जिले के धोबडी के पास हैं। और इस क्षेत्र में बौद्ध धर्म के विस्तार की व्याख्या हुई है। ये एक इंटरेस्टिंग बात है कि हजारीबाग जिले के आसपास बौद्ध धर्म फैला। और चतरा जिले के प्रतापपुर ब्लॉक में मुगल राजा का किला स्थित था और मध्ययुगीन किले की एक सीमा की दीवार का प्रमाण चतरा जिले के हंटरगंज ब्लॉक से कोल्हुआ पहाड़ी के क्षेत्र में मिला था। और इसमें बहुत सारे जानवरों को चित्रित किया गया है, जैसे भैंस, हिरण और अन्य बहुत सारे जानवर। पश्चिमी और पूर्वी सिंहभूम जिले में चक्रधरपुर, ईशाडीह, बारूडीह, पूर्णपानी, डुंगी, सरेंगा आदि जैसे स्थलों में पुरातात्विक खुदाई में पाए जाने वाले पत्थर के उपकरण पाए जाते हैं। नवपाषाण मिट्टी के बर्तन, पत्थर के हथौड़े, पत्थर की कुल्हाड़ी और डुगनी और बोनायाग्रा से काले रंग के मिट्टी के बर्तनों को बारूडीह में संजय और सोन नदियों के संगम में प्राप्त किया जाता है। और 1894 में सन 1894 में हजारीबाग के धोबीडीह से किए गए उत्खनन प्राप्त हुए। कोल्हुआ पहाड़ियों
जो कि कौलेश्वरी पर्वत के रूप में प्रसिद्ध है। पहाड़ की चोटी पर एक प्रसिद्ध देवी मंदिर है। यह हिंदू, जैन और बौद्ध तीर्थयात्रियों के लिए एक प्रसिद्ध स्थल है। यह सिख धर्म का भी एक प्रमुख केंद्र रहा था और यह माना जाता है कि गुरु नानक इस स्थान पर रहे थे। पुरातात्विक स्रोतों में बरहदी से और रारू नदी के किनारे एक पत्थर के स्लेट के टुकड़े शामिल हैं। चाईबासा स्थित नवपाषाण पत्थर भी पाए गए हैं और इनसे कई चाकू पाए गए हैं। प्रसिद्ध मानव विज्ञानी S.C. रॉय को बरुहातू से ग्रे स्टोन छेनी, क्वार्ट्ज स्टोन पॉलिश छेनी और लोहे के तांबे और आरी मिले हैं। मेगालिथ संस्कृति के साक्ष्य चतरा जिले के गिद्ध ब्लॉक से प्राप्त किए गए हैं। मेगालिथ का मतलब आप लोग को पता होना चाहिए। मेगालिथ का मतलब होता है बड़े बड़े पत्थरों को हम लोग क्या करते हैं, मेगा मतलब होता है बड़ा और लिथ मतलब होता है पत्थर। तो बड़े बड़े पत्थरों को मिल करके, पत्थरों की मदद से मिल करके जो संस्कृति का निर्माण होता है, मतलब क्या होता है कि मरने के बाद बड़े बड़े पत्थरों के नीचे या उनका उपयोग करके लोगों को दफना दिया जाता है। और पलामू की मूर्तियों भी आपको मिलेंगे। पलामू में बौद्ध धर्म की मूर्तियां हैं, जबकि धनबाद नामक एक गांव में एक बौद्ध स्तूप के प्रमाण मिलते हैं। कई बौद्ध स्मारक भी धनबाद जिले के बुद्धपुर और दलमी में स्थित हैं। सिद्धेश्वर मंदिर के खंडहर बुद्धपुर की पहाड़ियों में स्थित है। अशोक के 13वें शिलालेख में 8वीं जातियों का उल्लेख है, जो कि एक ही क्षेत्र में रहने वाली जनजातियां थीं। 8वीं जनजाति समझते हैं। 8वीं जनजाति का मतलब होता है कि जो जनजातियां जो हैं वो सामाजिक और आर्थिक तौर पर पिछड़ी हुई हैं। और 8वीं जनजाति का मतलब होता है कि वैसे लोग जो कि मुख्य रूप से वन या वन के इर्द गिर्द रहे हैं और वो लोग जनजाति या जनजातियों से संबंध रखते हैं। जनजातियों से संबंध रखना का मतलब होता है कि आप नीचे से, मतलब समाज का जो निचला हिस्सा है उसको आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं और सामाजिक उत्कर्ष की ओर अग्रसर हो रहे हैं। जनजाति, 8वीं जनजाति, ये जो टर्मिनोलॉजी है ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अशोक के जो शिलालेख थे, इसके अलावा गुप्त राजाओं के जो शिलालेख थे वो भी इसकी व्याख्या करते हैं। किसी को अगर कुछ पूछना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी दिया हुआ है, वहाँ पर सवाल लिख करके पूछा जा सकता है। और 8वीं जनजातियाँ के अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो कि आपको मैं आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। झारखंड का जो हिस्ट्री है और जो कल्चर है, इसके अलावा जनरल नॉलेज की बहुत सारी बातें
और आपको आगे बढ़ाने के लिए मैं पूरा प्रयास करूँगा। थैंक यू।